तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वाली वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। आई होप आप सबने पार्ट 1 देख लिया होगा, और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाकर टाइप करो टाइम एंड वर्क पार्ट 1 बाय IIM जंक्शन। हमारे देखना और किसी का नहीं, बिकॉज वी हैव मेड इट वेरी नाइस एंड वेरी सुटेबल फॉर यू। तो इसी के साथ हम पार्ट 2 पर आ चुके हैं टाइम एंड वर्क का। देखो यार, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस में डील करेंगे, हर क्वेश्चन के साथ नया कंसेप्ट। टाइम एंड वर्क इज नथिंग, फॉर्मूला वही है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, देर इज ओनली वन फॉर्मूला इन दिस होल चैप्टर। अब यार ये करके मैं वीडियो तो खत्म कर नहीं सकता कि भाई 5 मिनट में होंगे, फॉर्मूला बता दिया, कंसेप्ट आर ओवर। नो, एवरी सिंगल क्वेश्चन कम्स विद अ न्यू कंसेप्ट। 110% एवरी सिंगल क्वेश्चन कम्स विद अ न्यू कंसेप्ट। इसीलिए मैंने टाइम एंड वर्क के लेक्चर 1 के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एक ही में खत्म कर दूंगा, बट देन मैंने एंड में क्या बोला कि नो, इट विल टेक मी 2 वीडियोस। तो हेयर आई एम विद द सेकंड वीडियो, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन विद अ न्यू कंसेप्ट। और क्वेश्चन ये है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days and B can do a work in 18 days। अच्छा सर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क। अरे सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी यार, कैमरा हिल गया, आई एम वेरी सॉरी। ये तो कभी नहीं होता, एक सेकंड ना, थोड़ा एडजस्ट करने दो। हाँ, फाइंड इन हाउ मेनी डेज विल वर्क be completed if they are working alternatively। मतलब सर, मतलब बेटा ये कि एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, फिर दोबारा ए काम कर रहा है, फिर दोबारा बी काम कर रहा है, फिर दोबारा ए काम कर रहा है, फिर दोबारा बी काम कर रहा है। ये होता है ऑल्टरनेटिव काम। लेकिन कंडीशन ये है, पहला, इफ A starts the work, दूसरा if B starts the work। ठीक है, if A starts the work and if B starts the work। बिल्कुल ठीक। मतलब सर A स्टार्ट B स्टार्ट, मतलब ये कि पहले दिन कौन काम करेगा। तो अगर पहले दिन A काम कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, और पहले दिन अगर B काम कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। अब खुरापाती दिमाग क्या होगा सर, दोनों सेम ही तो होंगे। वो मीम याद आ रहा होगा, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो हाँ लाला, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होता है इस क्वेश्चन में समझा देंगे। अब देखो, सबसे पहले क्या करो, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला बताया ही, 10, 18 का एलसीएम, दैट विल बी 90। एफिशिएंसी ऑफ ए is 9 units per day and efficiency of B is 5 units per day। बिल्कुल सही, यस सर। अब ये लो, डायग्राम बना रहे हो सर? हाँ, इफ ए स्टार्ट्स, इफ बी स्टार्ट्स। बिल्कुल ठीक, दो चीजें दिख गई। हाँ सर, दो चीजें दिख गई। अब क्या, अब अगर ए स्टार्ट करता है तो फर्स्ट डे में काम होगा 9 यूनिट्स, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ ए इज 9। सेकेंड डे में काम होगा 5 यूनिट्स, यस सर। थर्ड डे में काम होगा अगेन 9 यूनिट्स, एंड फोर्थ डे में काम होगा अगेन 5 यूनिट्स। ठीक सर, यस, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, यस। अच्छा सर, अगर बी स्टार्ट करेगा, अब देखो अगर बी स्टार्ट करेगा तो सर फर्स्ट डे में काम होगा 5 यूनिट्स, सेकेंड डे में काम होगा 9 यूनिट्स, थर्ड डे में काम होगा 5 यूनिट्स, एंड फोर्थ डे में काम होगा 9 यूनिट्स। आई एम वेरी सॉरी। तो ये चीज तो एकदम क्लियर हो गया ना कि फर्स्ट डे में इतना काम होगा, सेकेंड डे में इतना काम होगा, ए और बी दोनों के केस में। बिल्कुल सही, ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर है, इफ ए स्टार्ट्स या इफ बी स्टार्ट्स। अब देखो, दोनों केसेस में क्या चीज कॉमन है, ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे, द थिंग दैट इज कॉमन इज कि इन एवरी 2 days, in every 2 days 14 units वर्क इज डन। बिल्कुल सही,
हाँ सर, हर 2 दिन में 14 यूनिट काम हो रहा है, चाहे ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे। अगर हम इसको 2 का पेयर मान ले, या हम इसको 2 का पेयर मान ले, या हम इसको 2 का पेयर मान ले, या हम इसको 2 का पेयर मान ले, तो इन दो के पेयर में हर 2 दिन में 14 यूनिट काम हो रहा है। ये बात तो आप मानते हो? हाँ सर, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर 2 दिन में 14 यूनिट काम हो रहा है, अब एक बात बताओ, टोटल वर्क 90 है, 90 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 14 से डिवाइड हो सकता है? सर 84। अरे वेरी गुड, होशियार बालक हो यार। तो इधर बताओ, 2 डेज में 14 यूनिट्स काम हो रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सही, 2 डेज में 14 यूनिट्स काम हो रहा है। इंटू 6, तो दिस विल बी 84 यूनिट्स। इंटू 6, दिस विल बी हाउ मच? इंटू 6, दिस विल बी 12 डेज। ठीक बात, बिल्कुल सही। मतलब समझ में आया ना कि पहले दूसरे दिन का मिला के, तीसरे चौथे दिन का मिला के, पांचवें छठे दिन का मिला के, सातवें आठवें दिन, नौवें 10वें दिन, 11वें 12वें दिन, जब 12वां दिन खत्म होगा तब 84 यूनिट्स काम हो चुका होगा। बिल्कुल सही। हाँ सर। अब मान लो ए एक दिन में कितना काम कर लेता है? 9 यूनिट्स। हम निकाल चुके ए की एफिशिएंसी इज 9 यूनिट्स। तो ए एक दिन में काम कर लेता है 9 यूनिट्स। व्हेन 84 यूनिट इज डन, 6 यूनिट इज लेफ्ट। हाँ सर। अब इफ ए स्टार्ट्स, फिर से टेबल बनाएंगे, एंड इफ बी स्टार्ट्स। बिल्कुल सही, यस सर, इफ ए स्टार्ट्स एंड इफ बी स्टार्ट्स। दोनों के ढक्कन गिरते हुए हमारे पेन का लेक्चर की शुभ शुरुआत अब जाके हुई है। तो इफ ए स्टार्ट्स एंड सेकेंड इफ बी स्टार्ट्स। हाँ सर। तो इफ ए स्टार्ट्स, तो वर्क विल बी डन ऑन द 13th डे ओनली। कैसे? अरे लाला, एक दिन में ए 9 यूनिट काम करता है और 13वें दिन उसकी बारी आई है, तो उसको 9 यूनिट काम थोड़ी करना, उसको 6 यूनिट काम करना है, तो कहेगा 6 यूनिट तो मैं कर ही लूंगा, तो वो 13वें दिन पे काम कंप्लीट कर देगा। वेरी गुड। लेकिन अगर बी ने काम स्टार्ट किया, बी अगर पहले तीसरे पांचवें सातवें 9वें दिन करा, तो जब बी पे तीसरे दिन काम आएगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? यहां पे लिख देता हूं, बी की एफिशिएंसी इज 5 यूनिट्स। यस, हाँ सर, बी की एफिशिएंसी इज 5 यूनिट्स। तो जब बी काम करने जाएगा तो 13वें दिन तो वो 5 यूनिट दे पाएगा। हाँ सर। ऑन 13th डे बी कितना दे पाएगा? सिर्फ 5 यूनिट्स। तो यानी 89 यूनिट्स काम हो पाएगा 13 दिन में। और 14th डे पे जब ए आएगा, ऑन 14th डे जब ए आएगा, तब वो 1 यूनिट का काम करना है, उसके लिए कितना है? 1/9 टाइम्स काम करना। क्यों? क्योंकि 1 डे में वो 9 यूनिट का काम करता है, तो 1/9 ऑफ अ डे में वो 1 यूनिट का काम कर लेगा। तो जब ए स्टार्ट करेगा तो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 13 1/9 डेज। ओ सॉरी, जब बी स्टार्ट करेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। क्यों? क्योंकि 13वें दिन बी 5 यूनिट काम करेगा, तो 84 + 5 89 यूनिट्स काम हो चुका होगा। हाँ सर। अब वर्क बचा कितना है? सर 1 यूनिट का काम बचा और 13 दिन पूरा समाप्त हो चुका है। जब हम 14वें दिन पे जाते हैं तब हमें पता चल रहा है कि ए भाई साहब तो यार पूरे दिन में 9 यूनिट काम कर लेते हैं। तो यानी कि 1 डे में ही डज 9 यूनिट्स ऑफ वर्क। सो फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ वर्क इट विल टेक हिम 1/9 ऑफ अ डे। हाँ सर। तो कितना टाइम लग रहा है? 13 1/9 डेज। क्यों? 13 दिन तक दोनों ने मिलकर 89 डेज काम किया, और 1/9th डे जो है, मतलब 14th डे का 1/9 है, उस दिन ए ने 1 यूनिट का काम करके काम कंप्लीट कर दिया। बट इन द केस ऑफ ए स्टार्टिंग, तो ए तो यार एक दिन में ए की एफिशिएंसी कितनी है? 9 यूनिट्स। ठीक। और 13वें दिन में ए को करना कितना है? 6 यूनिट। तो दैट इज 2/3 ऑफ अ डे। अब यार इसमें तो डाउट नहीं है ना, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। 1 यूनिट करने में, 9 यूनिट्स करने में उसको 1 डे का टाइम चाहिए, और आज उसको 6 यूनिट ही करना है, तो उसको 2/3 ऑफ अ डे तो ही लगेगा। नॉर्मल यूनिटरी मेथड है ये तो। एंड इफ यू डोंट नो यूनिटरी मेथड, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज अ मिसलेनियस टॉपिक, जो हम ये मानते हैं कि बच्चे को आता है, अगर नहीं आता तो हम उसको पढ़ा देते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। तो एक दिन में वो 9 यूनिट करता है, तो उसको 6 यूनिट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 2/3 ऑफ अ डे। डिवाइड कर लो ना, 3 2 3 3 2/3 ऑफ अ डे। दिस इज द सिंपल थिंग दैट आई हैव यूज्ड यूनिटरी मेथड। तो 2/3 ऑफ अ डे चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है कि ए ने स्टार्ट करा तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो अगर 12 दिन में 84 यूनिट्स काम हो चुका है, तो 13वां दिन के 2/3 ऑफ डे, मतलब जो 13th डे है उसका 2/3 ऑफ टाइम में ए वो 6 यूनिट का काम करके काम कंप्लीट कर देगा। तो इस केस में टाइम लगेगा 12 2/3 डे। समझे बेटा जी? अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम 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 टिन टिन टिन। समझ में आया? तो छोटे लाल, जिसको लग रहा था
कि सर ए स्टार्ट करे या बी स्टार्ट करे, दोनों कर तो सेम टाइम में लेंगे, लाला नहीं कर पाएंगे। दिस इज द डिफरेंस एंड दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। और इसीलिए इस क्वेश्चन ने 10 मिनट ले लिया, बट ठीक है, देखो अगर कोई क्वेश्चन 10 मिनट ले रहा है बट वो हमें कोई अच्छी चीज़ सिखा दे रहा है, सो दैट इज गुड। ठीक है, अब एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये अर्निंग का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में अर्निंग का क्वेश्चन देखो यार, कंसेप्ट इज वेरी 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 इजी। ठीक है, अर्निंग के कंसेप्ट में, अर्निंग के क्वेश्चंस में यू नीड टू नो जस्ट वन कंसेप्ट एंड दैट इज, हाँ, एंड दैट इज कि जितना बंदे की एफिशिएंसी है उतना उसकी अर्निंग में शेयर होगा। बिल्कुल सही। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जितना आप काम करोगे उतना अंधा पैसा मिलेगा इन केसेस ऑफ टाइम एंड वर्क। क्यों? बिकॉज ये लेबर रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, साफ साफ बात। दिस इज नॉट अ कॉपरेटिव वर्क जो आपको आईएम में जाने के बाद कंपनी उठा के लेके जाएगी और कहेगी 50,000 पर मंथ, दैट इज प्रीटी लेस इन आईएम्स। सपोजली आपकी लगे 150 lakhs की, भाई 150 lakhs नहीं, 1,50,000, सॉरी 1,50,000 की। तो इट डज नॉट मैटर्स कि आप 8 घंटे काम करो, 9 घंटे काम करो, 1 तारीख को बैंक में 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। नो, यहाँ पे कैसे, अगर तुमने 100 ईंटें उठा तो तुमको 100 रुपये मिलेंगे, अगर तुमने 150 ईंटें उठा तो तुम्हें 150 रुपये मिलेंगे। दैट इज द केस ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है, जितना एफिशिएंसी से काम करोगे उतना ज़्यादा अंधा पैसा मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B can do a piece of work in 15 days, C can do a piece of work in 20 days, and A plus B plus C plus D can do it in 4 days. अरे वाह सर, हाँ। And total earning is 15,000. Find earning of D. This is your question. अब देखो, एक हेडिंग में डालना भूल गया, तुम लोग डाल दो, अर्निंग कंसेप्ट। ठीक है, इसका क्वेश्चन आईपी मैट में आई डोंट थिंक आएगा बिकॉज दैट इज प्रीटी इजी, बट ये ड्यू-जैट में आता है। मैंने ड्यू-जैट के मॉक्स देखे हैं एंड आई कैन गारंटी कि ये क्वेश्चन ड्यू-जैट में ज़रूर 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 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो मतलब भाई गारंटी नहीं है भाई, अभी पता चला एग्जाम के बाद आ जाएगा, एक बार आएगा सर आया नहीं, आपने गारंटी ली थी। मतलब इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन अगर ड्यू-जैट में आता है तो ज़रूर आ सकता है। अच्छा, तो अभी एक बात बताओ, एक चीज़ मैंने हमेशा सिखाई है, क्या सर? टोटल वर्क निकालना, एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 10, 15, 20। अब कहोगे सर डी कितने दिन में काम करते हैं, तो दिया नहीं। अरे लाला ए प्लस बी प्लस सी डी 4 दिन में काम करते हैं ना, तो तुम 4 ले लो। 10, 15, 20 4 का एलसीएम कितना होगा? 60। तुम 60 यूनिट्स मान लो, जितना भी डेज दिया गया, डजंट मैटर ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, तुम उतना का काम मान लो। 60 यूनिट्स इज द वर्क। अब निकाल लो एफिशिएंसी ऑफ ए, दैट इज 6, बी की एफिशिएंसी इज 4, सी की एफिशिएंसी इज 3, एंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी इज 15। 6, 4, 10, 3, 13, तो डी की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट्स। अब एक बच्चा कह रहा होगा सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी 15 कैसे आई? सॉरी, हाँ, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी 15 कैसे आई? तो बेटा 15 ऐसे आई कि 4 दिन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर कर लेते थे। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इज द एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी प्लस सी डी की एफिशिएंसी आ गई 15। अब ए बी सी की हमें दी गई थी, हमने पुट करा 6, 4, 10, 3, 13, 13 प्लस डी इक्वल टू 15 यूनिट्स, तो डी की एफिशिएंसी हमें मिल गई 2 यूनिट्स। बिल्कुल सही, यस सर। अब देखो, एक दिन में कितना काम हो रहा था सर? एक दिन में काम हो रहा है अपना 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15 यूनिट काम हो रहा है। अच्छा, वेरी गुड। एक दिन में, और ये काम कंप्लीट कितने दिन में हो रहा है सर? 4 डेज में। वेरी गुड। तो ए की एक दिन की कमाई कितनी है? एक दिन में एक, तो ए ने टोटल कितना काम करा? 4 दिन काम करा, 6 यूनिट के हिसाब से 24 यूनिट्स काम किया। बी ने कितना काम किया? 4 यूनिट के हिसाब से 16 यूनिट काम किया। सी ने कितना काम किया? तो 3 × 4 12 यूनिट काम किया। एंड डी ने कितना काम किया? तो 2 × 3 6 यूनिट के हिसाब से काम किया। बिल्कुल सही। चारों दिन का मिला के, सॉरी 8 यूनिट्स काम किया, क्योंकि 4 दिन काम कर रहे हैं ना ये लोग, तो एक दिन में डी इतना काम करता है। अब देखो 15,000 कितने में बटा है? इन लोग को मिला था 4 दिन का 15,000 मिला था। 24, 40, 48, 60, 60 यूनिट का इन लोग को 15,000 मिल रहा था। तो एक यूनिट का कितना हो गया? 0 0 कट गया, 6 2 12 हो गया, 30, 5 250,
सही है? अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, जो बच्चा सबसे पहले बताया उसे कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। तो 1 यूनिट का 250 रुपये मिल रहा है। डी ने कितना काम किया? डी ने भाई साहब 8 यूनिट्स काम किया, तो 250 इंटू 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 500, 1000, 2000। तो दिस इज़ द अर्निंग ऑफ डी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आसान है? संदीप माहेश्वरी वाली फीलिंग आ रही होगी? आसान है यार, बोल रहा हूँ आसान है। ये सब लुल्लू पुल्लू कंसेप्ट हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। दीज आर, मैं हमेशा कहता हूँ, चुटकुंडू से टॉपिक्स हैं जिनको हाइप करके रखा गया है, बस। देयर इज नथिंग मोर। आई डोंट थिंक अर्निंग पे इससे बेटर कोई क्वेश्चन और हो सकता है जो आप लोग का कंसेप्ट बूस्ट कर सके। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग, क्योंकि इसमें सब हो चुका है। अच्छा, अब क्या? अब एक नई कहानी। अब दो ही 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मे बी दिस लेक्चर विल गो टिल 30-31 मिनट्स, बट जितना भी बताऊंगा दैट विल बी प्रीटी नाइस। एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान की बातें हेडिंग डाल दो। ज्ञान की बात इज एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, और कुछ मत जानो जिंदगी में। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज व्हेन एफिशिएंसी इंक्रीजेस टाइम डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि वर्क ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर दो चीज़ें कांस्टेंट हैं तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा, जिसको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, अब देखो जो मैं ज्ञान की बात कर रहा था, अब मान लो एक बंदा है एफिशिएंसी E1 वाला और उसको टाइम लगता है T1 उस काम को करने में, और उसी काम को करने में एक बंदा जिसकी एफिशिएंसी E2 है उसको टाइम लगता है T2। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि E1/E2 इज इक्वल टू T2/T1। वेरी इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन इस पे कई बार आ जाते हैं। हो सकता है IB मैट में आए ना आए, आ सकता है IB मैट में, बट पता है शायद 2021 में, हाँ इसी साल, मतलब इस साल या पिछले साल, आई डोंट रिमेंबर। मैंने ये क्वेश्चन देखा है कहीं, तो देखा है कौन सा एग्जाम है, आई एम नॉट श्योर कि IB मैट में देखा है, नहीं पता चले तुम पहुंच जाओ PDF खोल के कि सर नहीं मिला नहीं मिला, तो बट आई डोंट रिमेंबर। मैंने क्वेश्चन देखा, हो सकता है किसी मॉक में देखा होगा, बट मैंने देखा है। ठीक है, अच्छा, तो इस पे सर एक क्वेश्चन भी करा दीजिए। अरे लाला आप बोलो, हम ना कराएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ठीक है सर, करा दो। क्वेश्चन इज A is 20% more efficient than B। ठीक है, B can do a work in 30 days, find time for A। दिस इज दैट इजी सिंपल क्वेश्चन कि A जो है वो 20% ज़्यादा एफिशिएंट है दैन कंपेरिजन टू B, और B 30 दिन में काम कर सकता है। तो ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ B/A आप मान लीजिए 120, सॉरी A/B, सॉरी A/B आप मान लीजिए 120:100। वाई 20% मोर एफिशिएंट है ना, भाड़ में गए B की एफिशिएंसी हमने 100 मान ली, खत्म बात। हमें इजी करना है क्वेश्चन को। A इज 20% मोर एफिशिएंसी, तो A की एफिशिएंसी 120 होगी, जैसे ही आपने B की एफिशिएंसी को 100 माना। ठीक है, ऊपर क्या बताया, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो 120/100 अगर ये है इज इक्वल टू A की एफिशिएंसी के सामने B की एफिशिएंसी 30 रख दो, अपॉन A की एफिशिएंसी को x मान लो, मैंने T1 मान लिया। दिस इज A की एफिशिएंसी एंड दिस इज B की एफिशिएंसी, दिस इज B का टाइम एंड दिस इज A का टाइम। BT एंड AT मतलब A का टाइम, छोड़ो कुछ याद आ गया, AT मतलब A का टाइम एंड BT मतलब B का टाइम। ठीक है, तो A इज A की एफिशिएंसी एंड BE इज B की एफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक बात। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू विल कम आउट टू बी एज 25, 31 सा 34 सा 4 25, हाँ 25, x की वैल्यू विल कम आउट टू बी एज 25, मतलब टाइम टेकन बाई A विल बी इक्वल टू 25। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। सिंपल लुकिंग कंसेप्ट्स, एकदम इजी तरीके से इसको करा दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन का भी है। पता, अब मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैंने रेशियो प्रपोर्शन क्यों नहीं पढ़ाया, तो डोंट वरी, जब हम रेशियो प्रपोर्शन करेंगे देन आई विल शेयर दिस क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। ठीक है, एंड इसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद तो यार देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, बट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद आई प्रॉमिस कि मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन लेकर आऊँगा, बिकॉज नाउ आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद आपका रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन आएगा, एंड उसके बाद आपका मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस आएगा, और फिर अर्थमेटिक वाला प्लेलिस्ट अपना पूरा हो जाएगा ना शायद, आई थिंक सो।
हाँ जहाँ तक है अरिथमेटिक वाला प्लेलिस्ट जैसी नहीं नंबर सिस्टम बचता है हाँ, बट नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक उसको हम लास्ट में करेंगे, मतलब मे बी हो सकता है जब हमारा हायर मैथ्स भी हो जाएगा ना, हायर मैथ्स फॉर आई पी मैथ पॉइंट्स ऑफ व्यू, हायर मैथ्स ऑफ ड्यू जेट आर कंपेरेटिवली मोर ज़्यादा टॉपिक्स, हमें फिर वेक्टर में घुसना पड़ेगा, इसमें घुसना पड़ेगा, बट नंबर सिस्टम हम करवा देंगे जैसे ही हमारा हायर मैथ्स कंप्लीट होता है फॉर आईपी मैथ पॉइंट ऑफ व्यू, हम नंबर सिस्टम में घुस जाएंगे। नंबर सिस्टम ऐसी चीज़ है ना जिसको याद बहुत रखना पड़ता है, मतलब इतने उसमें ट्रिक्स ही ट्रिक्स हैं बस, तो उसके ट्रिक्स अगर आप जान लोगे तो इट विल बेनिफिट यू ओनली, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एफिशिएंसी का, अच्छा लग रहा है देखने में। क्वेश्चन सेज ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है, एंड ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 18 days, टाइम टेकन फॉर ए अलोन एंड बी अलोन, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है, ए इज टू बी, मैं बी को मान लेता हूँ कि बी 100 यूनिट काम कर सकता है, ए 50% मोर एफिशिएंट है तो ए इज 50, तो ए इज टू बी की रेशियो कितनी हो गई सर 3:2 हो गई। अरे लाला शाबाश यार, तुम तो मतलब अगर हम एफिशिएंसी ऑफ ए को 3x मान ले एंड एफिशिएंसी ऑफ बी को 2x मान ले, तो एक दिन में ए प्लस बी मिलके कितना काम कर रहे हैं सर 5x काम कर रहे हैं। वेरी गुड, एक दिन में 5x काम हो रहा है, एक दिन में 5x काम हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल हो रहा है। तो एक दिन में अगर 5x काम हो रहा है ए प्लस बी से, तो 18 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा आपके हिसाब से सर 90x, एक दिन में 5x 18 डेज में 18 × 5 90x, हाँ सर वेरी गुड, 90x काम इन लोग से हो रहा है। अब एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लीजिए आप, अब ए अलोन से निकाल लीजिए आप, 90x वॉज द टोटल वर्क डन, एफिशिएंसी ऑफ ए वॉज 3, तो ये लाला कर लेते 30 दिन में, और बी के अपनी एफिशिएंसी हो जाएगी 90/2, तो ये लाला कर लेंगे 45 डेज में। सिंपल एज दैट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट इन दिस पार्ट, दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, ये बहुत इजी चीज होगी, इफ यू डोंट गेट दिस देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक बात, क्या क्या चीजें याद रखनी है नेक्स्ट पेज पे फिर से बता देता हूँ। हाँ क्या क्या चीज बतानी है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक। और जो अभी तक पढ़ा है उसकी समरी, मैन इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क, बिल्कुल सही, 5 लोग 10 दिन में काम जितना कर लेंगे दैट विल बी द टोटल वर्क 50 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, और एक आदमी अगर M1 आदमी D1 डेज में काम करता है तो M2 आदमी D2 डेज में वही काम करता है, ठीक। और तीसरा, एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क, दिस बॉक्स इज आवर फॉर्मूला बॉक्स। अब अगर मुझे सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाना होता तो ये एक 10-12 मिनट की वीडियो बन जाती, इसमें मैं सारे फॉर्मूले बता देता, जो शायद हम वन शॉट में करें, शायद, आई एम नॉट श्योर, जब आपके एग्जाम में बस शायद से सिर्फ 10 दिन बाकी होगा ना, तब वी विल स्टार्ट दिस रिवीजन सीरीज, बस सोच रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दिस, बट हो सकता है कि हम बस उसमें सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उस समय मत कहना सर क्वेश्चन नहीं करा, क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। देखो हर टॉपिक का एक वीडियो तो वही आएगा क्वेश्चन वाला, दैट विल बी लॉन्ग, हाफ एन आवर 1 आवर जितना भी होगा, आई विल ट्राई टू मेक इट एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है। हो सकता है 2 वीडियो को मर्ज कर देंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि 1 घंटे का तो हो कम से कम। और उसके अलावा हो सकता है इफ़ वी विल गेट टाइम, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन कॉलेज, अगर मिलता है, कैन नॉट प्रॉमिस, बट अगर हो सका देन वी विल ऑल्सो थिंक ऑफ कि क्यों ना हम बुक बाय बुक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके लिए लाए सीरीज। तो टेलीग्राम ग्रुप है इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन इट एंड पोस्ट योर डाउट्स देयर। अगर कोई क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा बहुत प्यारा लगता है तो हम उसको में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अंटिल देन एक क्वेश्चन और, बंद नहीं करना, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और एक कंसेप्ट एक्चुअली, तो ये अब 30 मिनट से ज़्यादा होने वाला है। खैर, तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, जो इतनी जगह में हो जाए ताकि हमारा जगह यूटिलाइज हो जाए, सेव पेपर। तो क्वेश्चन है, B इज 250% मोर एफिशिएंट देन A, अच्छा ठीक है, एंड कंप्लीट्स a task in 35 days less than A,
ठीक, दोनों चीज़ एकदम समझ में आ गई कि बी भाई साहब इज 250% मोर एफिशिएंट देन ए एंड कंप्लीट्स अ टास्क इन 35 डेज लेस देन ए। अच्छा सर, वेरी नाइस। अब कुछ नहीं लाला, इतना परेशान क्यों होते हो? बी 250% ज़्यादा एफिशिएंट है ना? हाँ सर। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बी जो है ना वो 250% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, और एक काम करने में ए को अगर एक्स डेज लगते हैं तो बी को सेम काम करने में लगते हैं एक्स माइनस 35 डेज। सिंपल एज दैट, नो मोर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। ठीक। हाँ, एक चीज़ मैं रेशियो का समझाना ही भूल गया, अभी याद है, इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा। अच्छा याद आ गया। अगर ए 100 यूनिट काम करता है तो बी की एफिशिएंसी विल बी 350 बिकॉज इट इज़ 250% मोर एफिशिएंट, तो 250 यूनिट ज़्यादा, तो इट्स एफिशिएंट ए की ए इज टू बी की एफिशिएंसी इज 2:7। अब एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दिस इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। तो टाइम के केस में ए इज टू बी विल बी 7:2। बताया ना भाई, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से देखो, एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, चीज समझा है ना? तो अगर ए इज टू बी की एफिशिएंसी इज 2:7 तो ए इज टू बी का टाइम टेकन विल बी 7:2, दिस इज 7 नॉट ए। ठीक है, ऑब्वियसली ये नॉर्मल चीज़ है भाई, रेशियो में जस्ट वो कर दिया यहाँ। अब तो टेबल बना के दिखा देना, एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। तो ये चीज़ सॉल्व करें तो हमें टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी की रेशियो मिल गई 7:2, जो एकदम अपोजिट होगा एफिशिएंसी रेशियो से। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब क्या, अब दिखा रहा है कि इज बी इज 250% मोर एफिशिएंट देन ए एंड कंप्लीट्स अ टास्क इन 35 डेज लेस, मतलब कि ए को 7 दिन लगे 7x डेज। अगर ए को 7x डेज लगे और बी को 2x डेज लगे तो इन दोनों का डिफरेंस इज 35, क्योंकि ए को जितना भी दिन लगा दो को बी को उससे बी को जितना डेज लगा और ए को जितना डेज लगा उसमें 35 दिनों का अंतर है। आहा, मतलब समझो अगर आप जो हो बेटा जी, आप एक दिन को 80, एक काम को 80 दिन में करते हो और आपका दोस्त एक काम को 45 दिन में करता है, तो 80 - 45 इज 35, उनके बीच का डिफरेंस। तभी ना आप कह रहे हो कि आपको 35 दिन ज्यादा लगे कंपैरिजन टू योर फ्रेंड। ठीक, तो 7x - 2x इज 5x इज इक्वल टू 35, तो वी गेट x इज इक्वल टू 7। ठीक, x इज इक्वल टू 7, तो हमारे ए भाई साहब को लगता है 49 डेज और बी भाई साहब को लगता है 14 डेज। बिल्कुल सही, पूरा क्वेश्चन रेड 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 में हो गया, लाल खून। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ पाइप्स एंड सिस्टर्न। एक मिनट। हाँ, तो जो हमारे यूज्ड पेपर थे उनको साइड कर रहा था। अरे एक यहाँ पे भी है। हाँ, तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ पाइप्स एंड सिस्टर्न्स व्हिच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन कराऊंगा और लाला इतना मस्त क्वेश्चन कराऊंगा ना, मजा आ जाएगा, तुमको कसम से बता रहा हूँ, है ना? तो अपना क्वेश्चन था पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाला। अब देखो, पाइप एंड सिस्टर्न में एक क्वेश्चन तो बहुत इजी रहता है कि एन आउटलेट पाइप कैन फिल इट इन 10 आवर्स एंड बी इज एन आउटलेट पाइप दैट कैन एम्प्टी इट इन 15 आवर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 10 और 15 आवर्स का एलसीएम लेंगे, 30 यूनिट आएगा। efficiency of A will be +3 unit per hour and efficiency of B will be -2 unit per hour। ये प्लस और माइनस का खेल समझना जरूरी है, इस पे एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, दैट विल बी ओपी एंड दैट विल बी इनफ, बट ये प्लस एंड माइनस क्वेश्चन का खेल समझना जरूरी है। बाय एफिशिएंसी ऑफ ए इज +10, एफिशिएंसी ऑफ बी इज -2। अब देखो, हमें पाइप, अगर पानी हमें भरना है तो ए पाइप इनलेट का है जो पानी भर रहा है, तो वो +3 यूनिट पर आवर काम कर रहा है। लेकिन अगर हमें पानी खाली करना है तो बी पाइप अपना आउटलेट का पाइप है जो -2 यूनिट पानी, जो 2 यूनिट पानी हर घंटे कम करता जा रहा है। तो जो चीज़ काम के खिलाफ है, मतलब नेगेटिव वर्क है बी हमारा। क्यों? अबे भाई, हमें तो पानी भरना है, तो ए तो +3 करे जा रहा है, उधर बी पानी कम करे जा रहा है, कम करे जा रहा है, तो बी जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। अपोजिटली अगर क्वेश्चन होता कि हमें पाइप खाली करना है, टंकी खाली करनी है, अगर हमें टंकी खाली करनी है तो एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी -3 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी +2। क्यों यार, हमें टंकी खाली करनी है और उधर से इनलेट पाइप भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहे हैं, तो एकदम पागलपना हो गया।
तो हमेशा गेट दिस कि जब हमें पानी भरना है तो जो अपना आउटलेट पाइप है दैट विल एक्ट एज अ नेगेटिव वर्क, क्योंकि वो पानी बहाया जा रहा है बाहर की तरफ। और जब हमें टंकी खाली करनी है तब जो हमारी इनलेट पाइप है, ध्यान देना, लिख लो, जो हमारी इनलेट पाइप है दैट विल एक्ट एज नेगेटिव वर्क। क्यों? क्योंकि यार हमें टंकी खाली करनी हो, पानी भरे जा रहा है भरे जा रहा है भरे जा रहा है, ये क्या बात हुई यार। ठीक है, अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन मस्त सा, एक ही क्वेश्चन बस, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। तो आज तुम लोग ज़्यादा देर पढ़ लिया ना मेरे साथ, ठीक है, आज गाना भी अच्छा लगा देंगे कोई, अगर लगाए, वैसे लगा ही देंगे। हाँ अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 hours. It was opened at 9 AM. ठीक, after an hour outlet pipe was also opened, was also opened। अच्छा जी, वेरी गुड। आउटलेट पाइप कैन empty the tank in 15 hours। अच्छा जी। find time for tank to be half filled। अच्छा जी, वेरी गुड सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ढक्कन उठा लो 1 मिनट के लिए। हाँ तो ढक्कन उठा लिया है, आगे का पार्ट। अब पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, वरना कहोगे सर क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ गए, खुद तो लिखते चले गए। क्वेश्चन कह रहा है एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 hours। अच्छा सर, वेरी नाइस। इट वॉज ओपेंड एट 9 AM, ओके, एंड आफ्टर एन आवर एन आउटलेट पाइप वॉज ऑल्सो ओपेंड, ओके। आउटलेट पाइप कैन अलोन एम्प्टी द टैंक इन 15 hours। यहाँ पे अलोन लिखा नहीं है, बट आई नो आई एम नॉट अलोन। तो on outlet pipe can alone empty the tank in 15 hours। find the time for tank to be half filled। अच्छा सर, सबसे पहले सर एलसीएम ले लो आवर्स का, हमें इतना तो अभी तक याद हो ही गया, तो दैट इज 30 यूनिट्स। ठीक है, 30 यूनिट्स। हाफ फिल्ड के लिए कितना होगा? 15 यूनिट्स। ठीक, हाँ सर, हाफ फील्ड के लिए हमें आधा यूनिट काम, मतलब आधा ही काम करना, तो 30 यूनिट टोटल काम था। दिस इज आवर 15 यूनिट्स ओनली। वेरी गुड। अब सर एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल दो। एफिशिएंसी ऑफ ए इज +3। अब ये मत कहना कि 15/10 तो 1.5 होगा, नहीं लाला, ये क्या है, इनलेट पाइप कैन अलोन फिल अ टैंक इन 10 hours, मतलब वो पूरे भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो दैट मीन्स कि वो 3 यूनिट 1 घंटे में काम खाली वो भर सकता है, भरने की बात हो रही है, ए कैन फिल, तो वो 3 यूनिट 1 घंटे में फिल कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी इज +3 यूनिट्स। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ बी -2 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि वो 15 घंटे में पूरा 30 यूनिट पानी खाली कर सकती है, तो यहाँ पे उसको पानी खाली नहीं करना, यहाँ पे पानी भरना है, तो वो खाली करने का काम करे, तो इट इज डूइंग नेगेटिव वर्क। तो व्हेन इट्स डूइंग नेगेटिव वर्क विल टेक इट एज अ नेगेटिव efficiency। also its efficiency will be 2 because 30 units is the total empty जो वो कर सकती है, और वो 15 घंटे में कर सकती है। तो मैं पता नहीं कर सकती क्यों बोल रहा हूँ, पाइप इज फीमेल या मेल मुझे भी नहीं पता। तो 30/15 is 2, तो -2 एफिशिएंसी ऑफ बी होगी। ओके सर, वेरी नाइस। अब देखो एट 9 AM द इनलेट पाइप वॉज ओपन। अच्छा सर, मतलब कि यहाँ देखो 9 से 10 AM तक, फ्रॉम 9 to 10 AM द इनलेट पाइप वॉज ओपन एंड इट डिड 3 यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक, अभी के लिए बस 3 यूनिट काम हुआ, 9 बजे से 10 बजे। 10 बजे आउटलेट पाइप भी ओपन हो गया और इनलेट पाइप भी ओपन हो गया, तो अब नेट एफिशिएंसी कितनी हो गई? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। हाँ सर, बिल्कुल सही, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी? 3 - 2 दैट इज 1 यूनिट पर आवर। 1 यूनिट पर आवर, यस सर। क्यों? क्योंकि 10 बजे दोनों पाइप खुल गई, 3 यूनिट यहाँ से भर भी रहा है, 2 यूनिट वहां से निकल भी रहा है, तो नेटवर्क कितना हो रहा है? 1 यूनिट हो रहा है दोनों को ऐड करने के बाद, तो 1 यूनिट पर आवर। अच्छा सर, 9 से 10 1 घंटे में ऑलरेडी 3 यूनिट पानी तो टंकी में भर ही चुका है। हाँ, हमें और कितना भरना है? 12 यूनिट। वाई? बिकॉज टैंक के हाफ फिल होने में 15 यूनिट्स पानी चाहिए, 3 यूनिट्स ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो हमें अब कितना चाहिए? अब हमें 12 यूनिट पानी चाहिए। 10 बजे के बाद 1 घंटे में 1 यूनिट पानी जा रहा है, तो 12 यूनिट करने के लिए 12 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक, तो 9 से 10
1 घंटे में 3 यूनिट और 10 के बाद 12 घंटे में और 12 यूनिट। तो एट 10 PM आवर टैंक विल बी हाफ फिल्ड। बिल्कुल ठीक। कोई डाउट? किसी भी बच्चे कोई डाउट? आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी डाउट। इफ देयर इज एनी डाउट you can join our telegram group or you can also DM us on Instagram. You will also get the handwritten notes of this topic, my very own handwritten notes uploaded in the drive link that is in the description. Until then पढ़ाई करते रहिए। इतनी देर मेरे साथ पढ़ा, अब एक प्यारा सा सुंदर सा गाना सुन लीजिए। गुड बाय। किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा, दिल रो रहा है, दिल है परेशान, हीरा और रांझा के इश्क जैसा। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा।